नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है ना, आपके दिल को झकझोर देगी, आपको जीवन में कुछ करने पर मजबूर कर देगी। बहुत ही जबरदस्त कहानी है और ये सच्ची वाकया है कि एक बाप जिसके दो बेटे थे। वो बाप मजदूरी करता था, लेकिन उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन चाहे जैसे भी हो, वह अपने समय में पढ़ाई नहीं कर सका था। इसलिए वह पढ़ाई का महत्व बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि कई ऐसे जगह पर उसे पढ़ाई नहीं होने की वजह से अच्छे अच्छे जगह पर पोस्ट नहीं मिलते थे और वहां से धक्के मार करके निकाल दिया जाता था। लेकिन उस बाप के दो औलाद, दो पुत्र हुए। उसने दोनों के दोनों पुत्रों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बड़ा वाला जो पुत्र था, 8वीं 10वीं तक तो ठीक था। लेकिन अचानक उसकी गलत संगत में होने की वजह से वो जो लड़का बिगड़ जाता है। वो अपने बाप की बातों को नहीं मानता। उसे नहीं पता होता है कि बाप जो कितना मेरा मेहनत करके ये सब काम करता है, कैसे पढ़ाई का एक एक रुपया फीस भरता है। वह अपने खेत में जाता है अकेले काम करने, लेकिन बेटों को नहीं ले जाता है, क्योंकि बेटे को पढ़ाई करनी है। लेकिन ऐसा बेटा जो बिल्कुल अपने बाप के महत्व को नहीं समझता था, बड़ा बेटा तो नालायक निकल गया। वह 1% भी बाप की बातों को नहीं सुनता। उस बाप के भी बड़े सपने थे कि मेरे बेटे जब बड़े होंगे तो कोई बड़े अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, मेरा भी नाम होगा, रुतबा होगा। लेकिन वास्तव में उस दोनों के दोनों लड़कों को कोई समझ नहीं थी। बड़ा लड़का तो बिल्कुल नालायक निकल गया, लेकिन छोटा वाला लड़का, उस बाप को अपने छोटे वाले लड़के से उम्मीद थी। छोटा वाला लड़का जो था, छोटा बेटा, पढ़ने में काफी होशियार था, अच्छा था। लेकिन उसे अपने पढ़ाई पर, अपने नॉलेज पर बहुत ज्यादा घमंड, और जिसकी वजह से वह अपने आगे किसी की बातों को ही नहीं सुनता था। उसके बाप ने कहते रहे कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, कुछ कर लो। लेकिन वह बेटा अपने शान में था। वह कभी कुछ नहीं, बस पढ़ाई करता, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करता। फिर से वह भी कुछ समय के लिए वह गलत संगत में पड़ गया। वह इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। लेकिन उस बाप के जो सपने थे, दोनों के दोनों बेटे ने नहीं पूरा किया। बेचारा वो बाप बूढ़ा हो गया। तब भी वह सोचता रहा कि शायद कब मेरे को उस सपने, मेरी जो ख्वाहिशें हैं बेटे कब दिखाएंगे। मेरा तो सपना टूट गया। बेचारा वो बाप बुढ़ापे तक जो खेत में जो कुदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के चलाता रहा। वह सोचता था कि एक ना एक दिन मेरे को आराम मिलेगा, जब मेरे बेटे कोई ना कोई बड़े अधिकारी रैंक पर चले जाएंगे, मेरे बेटे पैसे कमाएंगे, मेरे बेटे अमीर बनेंगे। तो यह कुदाल फावड़ा तो कुछ दिन बस चलाना है, ये मजदूरी का काम तो कुछ दिन बस चलाना है। लेकिन दोनों के दोनों बेटे ने उस बाप के कोई सपना को न साकार किया। वह बाप बेचारा बुढ़ापे तक फावड़ा चलाता रहा, मजबूरी करता रहा। लेकिन हुआ क्या, बड़ा जो बेटा था ना, उसका एक दिन अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। वो सोचे बाप के ऊपर क्या बीता होगा। भले मेरा बेटा चाहे जैसे भी था तो, लेकिन उसने अपने सामने एक बेटे को खो दिया। उस भाई को भी बड़ा अफसोस हुआ कि अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। और कुछ दिन तक वो सोचता विचारता, लेकिन सही फैसला नहीं कर पाया कि मैं करूं तो करूं क्या। हालांकि उसके पास ज्ञान था, लेकिन उसको सही बातें, सही चीज में, सही डायरेक्शन में कैसे यूज करना उसको नहीं पता था, क्योंकि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। वह अपने आगे, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानता था। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती है कि उस लड़की की मुलाकात जो है एक ऐसे अध्यापक से हो जाती है, जो अध्यापक पढ़ाने में बहुत ही अच्छा, हर प्रकार से कुशल था। और उस अध्यापक ने कहा कि देखो बेटा, समय के रहते तुम सुधर जाओ। अभी तुम्हारी जिंदगी नई है, तुम नौजवान हो। अगर आज तुम कुछ नहीं करोगे तो कल क्या होगा। तुम्हारे बाप के कुछ सपने होंगे। और ऐसे कुछ कहता रहा, और पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का उस टीचर की एक एक बात को सुनता गया। उस टीचर ने यह भी बताया
कि तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम उसका यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, किसी अच्छे पोस्ट पर जा सकते हो, थोड़ा सा और सही डायरेक्शन में यूज करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते जो पढ़ना ही नहीं चाहते और तुम्हारे पास वो चीज है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। उसको भी पता चल गया था वास्तव में, अगर बड़े भैया का तो देहांत हो गया, मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए और कुछ समय में मेरे ऊपर ही पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर मैं कैसे क्या करूंगा, घर को कैसे हैंडल करूंगा, मेरे तो बस की बात नहीं है मजदूरी करना, आखिर मैं पैसे का इंतजाम कैसे करूंगा। ये कहीं ना कहीं उसके मन मस्तिष्क में बातें प्रवेश कर जाती है और वो फैसला कर लेता है कि अब मेरे को कुछ करना है, कोई ना कोई पोस्ट लेना ही है, कोई ना कोई अधिकारी तो बनना ही बनना है। और बस वो पढ़ाई करना फिर से मन से शुरू हो जाता है, ताकि बस एक बार में ही उस सीमा को पार कर देंगे। लेकिन देखिए, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर रहता है। उसी बीच उस बाप का अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और उस हार्ट अटैक की वजह से बाप भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब वो लड़का किसी तरीके से उस स्थिति से बाहर निकला, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा चाहे जैसे भी। और वो लड़का पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में क्रैक कर दिया और वह एक अधिकारी बन गया। लेकिन जब वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आता था, आखिर वह खुशियां किसके साथ शेयर करे। खुशियां तो अपने परिवार के साथ ही शेयर की जाती है ना। उसके बाप के बड़े बड़े जो सपने थे, जब वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आता है तो उसकी बहुत बाप की याद आती है। वो सोचता है कि मेरे बाप, मेरे पिताजी हमेशा कहते रहे, और मेरे को आज जो खुशियां मिली है, जो मेरे बाप का सपना था, आखिर मैं खुशियां किसके साथ शेयर करूं, ये खुशी मेरे किस काम की है। इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे सभी दोस्तों, समय के रहते सुधर जाओ। आज हम जो कुछ कर रहे, आज हमें नहीं पता चला, आज हमारे साथ में माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं ना, इनके सिवाय दूसरा कोई तुम्हारे बारे में हित सोच ही नहीं सकता। दो ही लोग खुश होते हैं तुम्हारी सक्सेस पर, एक टीचर, एक अध्यापक जो अपना गुरु होता है, दूसरा अपने माँ बाप। दूसरा तुम्हारी उन्नति पर किसी को भी खुशी नहीं मिलती है। और अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम अपनी खुशियों को किसके साथ शेयर करोगे। जो उनके सपने थे, उनकी रहते हुए तुमने उनके सपनों को नहीं पूरा किया, तो फिर अगर वे इस दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं तो तुम्हारा खुशी किसके साथ शेयर करोगे। इसलिए मेरे प्यारे सभी दोस्तों, समय के रहते हम सभी लोगों को सुधर जाना चाहिए, और जो कल करना है वो आज ही करें, और हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने माँ बाप को खुशियां दे सकें, क्योंकि उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को पूरा करने में हमें कामयाब होना है। माँ बाप एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं, और माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई तुम्हारे हित के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी अगर सो रहे हो तो मत सो, जागो, उठो और भागो। तब तक दौड़ते रहो, तब तक दौड़ते रहो, तब तक भागते रहो, जब तक तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। अब सोने का समय नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा रही हो, हम कहां पर हैं। ये चीजें सोच करके काम करो, अपने माँ बाप के सपने के साकार करो। ये मोबाइल, सोशल मीडिया, लड़कीबाजी, ऐसे कई सारे माइंड को डिस्ट्रक्शन करने वाले कार्य, इसको सब छोड़ दो। बस एक काम, जो तुम्हारी मंजिल है उसको करो। देखो यार, तुम्हारे माँ बाप के सपने अवश्य ही पूरे हो जाएंगे। तो बस आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने जो कुछ भी बातें बताई होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।